नमस्कार। सक्सेस पॉइंट आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, मतलब देवभूमि के उस शानदार सफर के बारे में जिसने इसे आज का उत्तराखंड बनाया है। अगर आप यूकेपीएससी या किसी भी राज्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम बिल्कुल शुरुआत से यानी प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे, फिर कत्यूरी वंश, कुमाऊं और गढ़वाल के राजवंश, गोरखा और ब्रिटिश काल से होते हुए आजादी और राज्य आंदोलन तक पहुंचेंगे। चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास की, कि इस धरती की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं। देखिए, उत्तराखंड का इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना है। और इसका सबूत अल्मोड़ा में लखुड़ियार और चमोली में ग्वारखिया गुफा जैसी जगहों पर मिले ये शैलचित्र। ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि यहाँ इंसान बहुत बहुत पहले से रहते आ रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहली बड़ी पॉलिटिकल पावर कौन सी थी? वो थे कुनिंद राजवंश। अब सवाल उठता है कि हमें ये कैसे पता? तो जवाब है उनके सिक्कों और ऐतिहासिक लेखों से। और हाँ, एक बहुत बड़ा सबूत है देहरादून के पास कालसी में मिला सम्राट अशोक का शिलालेख। इससे ये भी साफ होता है कि उस जमाने में यहाँ मौर्यों का भी अच्छा खासा असर था। अच्छा, अब एक बात जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, उसे नोट कर लीजिए। पुराने ग्रंथों में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। कुलिंदों के बाद अब हम बात करेंगे उस राजवंश की जिसने पहली बार उत्तराखंड को एक राजनीतिक धागे में पिरोया, और वो थे कत्यूरी। कत्यूरी राजवंश ने यहाँ करीब 300 साल तक राज किया, जिसकी शुरुआत लगभग 700 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने पहले जोशीमठ को अपनी राजधानी बनाया और बाद में उसे बागेश्वर की खूबसूरत कत्यूर घाटी यानी बैजनाथ में शिफ्ट कर दिया। और कह सकते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। अब देखिए, कत्यूरी सिर्फ राजा ही नहीं थे, वो कला और वास्तुकला के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। आज भी हम जो बहुत सारे पुराने मंदिर देखते हैं, उनमें से कई उन्हीं के समय में बने थे। लेकिन जैसा कि होता है, समय के साथ साथ उनका राज कमजोर पड़ने लगा और आखिरकार छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। तो जब कत्यूरी साम्राज्य बिखर गया तो क्या हुआ? उस खाली जगह को भरने के लिए दो बड़े ताकतें सामने आईं, और यहीं से गढ़वाल और कुमाऊं के अलग अलग राज्यों की कहानी शुरू होती है। खास तौर पर गढ़वाल में कत्यूरियों के बाद एक दिलचस्प चीज हुई। पूरा इलाका 52, जी हाँ, 52 छोटे छोटे गढ़ों में बंट गया। हर गढ़ का अपना एक सरदार था जो अपने किले से राज करता था। मतलब एक तरह से पूरा इलाका पॉलिटिकली टूट चुका था। और इसी बिखराव के बीच दो बड़े राजवंशों का उदय हुआ। एक तरफ गढ़वाल में परमार वंश के राजा अजय पाल आए, जिन्होंने उन 52 गढ़ों को एक करके एक मजबूत राज्य बनाया। और दूसरी तरफ कुमाऊं में सोमचंद के नेतृत्व में चंद वंश ने अपनी सत्ता कायम की। तो आप देख सकते हैं कि कैसे दो अलग अलग ताकतें एक साथ उभर रही थीं। अब तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जो बहुत उथल-पुथल भरा था। दो बाहरी ताकतें यहाँ आईं और सब कुछ बदल गया। ये ताकतें थी नेपाल के गोरखा। 18वीं सदी के आखिरी में उन्होंने पूरब से हमला किया। पहले 1790 में कुमाऊं को जीता और फिर 1803 तक गढ़वाल पर भी कब्जा कर लिया। और कहा जाता है कि उनका शासन बहुत ही कठोर और दमनकारी था। लेकिन गोरखाओं का राज यहाँ ज्यादा दिन नहीं चला। अंग्रेजों के साथ उनका युद्ध हुआ, जिसे एंग्लो नेपाली युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध के बाद हुई सुगौली की संधि। ये संधि बहुत ही डिसाइसिव थी, क्योंकि इसके तहत गोरखाओं को कुमाऊं और गढ़वाल का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। और हाँ, एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। सुगौली की संधि के बाद क्या हुआ? उत्तराखंड का नक्शा ही बदल गया। ज्यादातर इलाका सीधा अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया, जो ब्रिटिश कुमाऊं कहलाया। और जो पुराने परमार राजा थे, उन्हें बस टिहरी की एक छोटी सी रियासत वापस मिली। चलिए, अब कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं। ये दौर है संघर्ष का। पहले देश की आज़ादी के लिए और फिर अपनी अलग पहचान, अपने अलग राज्य के लिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई में उत्तराखंड के लोगों का योगदान बहुत बड़ा था, जैसे कि कुली बेगार आंदोलन, जो अंग्रेजों से जबरदस्ती मजदूरी कराने के खिलाफ एक कामयाब अहिंसक आंदोलन था।
और भला पेशावर कांड को कौन भूल सकता है, जब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया था। ये सब यहाँ के लोगों के जज्बे को दिखाता है। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन एक अलग राज्य बनाने का सपना अभी बाकी था। ये लड़ाई बहुत लंबी चली। सोचिए, 1938 में पहली बार इसकी मांग उठी। फिर उत्तरांचल क्रांति दल बना। 1994 में आंदोलन ने बहुत जोर पकड़ा और कई कुर्बानियों के बाद आखिरकार वो दिन आया, 9 नवंबर 2000, जब उत्तरांचल, जिसे बाद में उत्तराखंड कहा गया, एक अलग राज्य बना। तो ये थे उत्तराखंड के इतिहास की वो सबसे ज़रूरी पहलू जो आपको यूकेपीएससी की तैयारी में बहुत मदद करेंगे। उम्मीद है ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। और भी ऐसे ही ज़रूरी टॉपिक्स के लिए सक्सेस पॉइंट आईएएस अकेडमी के साथ जुड़े रहिए। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। कत्यूरियों के एकीकरण से लेकर अलग राज्य के लिए हुए आंदोलन तक संघर्षों का ये जो लंबा इतिहास है, उसने आज के उत्तराखंड के लोगों और उनकी संस्कृति को क्या रूप दिया है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।